कभी भी ऑफलाइन काट ही मतलब ऑनलाइन काट ही नहीं सकता ऑफलाइन को। अच्छा। कि जो चीज़ें हम ऑनलाइन में डिलीवर कर रहे होते हैं, जो चीज़ें ऑफलाइन में डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा जो चीज़ें हम ऑफलाइन डिलीवर कर देंगे वो व्यक्ति ऑनलाइन कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, अच्छा क्योंकि मैं ऑनलाइन भी खुद हम लोग हैं, अच्छा, भले में कंटिन्यूसली मोड में कर पा रहे हैं। अच्छा 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 हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं या करके देखे हैं और इन फ्यूचर करेंगे भी, इसका प्लान भी है पूरा। लेकिन जो चीज़ें ऑफलाइन में हम डिलीवर कर पा रहे होंगे, जिस तरह से बच्चों से हम इंटरेक्ट हो पा रहे होंगे, वो चीज़ें कभी भी हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते हो तो मन में ये नहीं आता है कि पढ़ा रहे हैं, कोई सामने नहीं है, या सब चीज़ें ये सब होती हैं वही आप तो लोगों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब अंदर से फील नहीं आती कि पढ़ा रहे हैं। कैमरे से बात करनी होती है ना, कैमरे से बात करनी होती है। अभी यहाँ पे तो हाँ या ना कुछ तो बोलेंगे लोग, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तभी भी ठीक है, कुछ अच्छा, तो ऑनलाइन में बोलेंगे। एक चीज़ और भी मैंने देखी है, ऑनलाइन वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई ये नहीं रहता है। कमेंट में मैंने देखा है बहुत बार ऐसी चीज़ें लोग, क्या मतलब मैं क्या बताऊं यहाँ पे आप, कमेंटबाजी चलती है और कुछ नहीं कुछ नहीं चलता है। मेरा सवाल ये है, बच्चों को पढ़ाते वक्त मन में ये सब चीज़ें रहती हैं कि पढ़ के आना पड़ता है, ये सबको होता है जितने भी, क्योंकि हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारा कॉन्सेप्ट बना रहे, तो हम क्या पूछेंगे, क्या चीज़ करेंगे, तो हमें ये पहले कहीं ना कहीं तैयारी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम अच्छा पढ़ा दें। जब आप पढ़ रहे थे, जब आप ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो मन में ये था कि कभी हम भी पढ़ाएंगे? जी, एक्चुअली देखा जाए तो ये सब टीचर के साथ होता है। यहाँ पर कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हर कोई जब शुरुआत करता है या फिर कितना भी टाइम हो जाता है तो वह पढ़ के ही पढ़ाता है। हम लोग भी ऐसे शुरुआत करते हैं, लेकिन बात यह है कि मान लीजिए हम कुछ पढ़ भी चुके हैं, प्लस उसके अलावा घर से आते हैं तो अपना प्रिपेयर वगैरह करके आते हैं, और प्लस उसके साथ सबसे बड़ा हथियार जो हम लोग के साथ होता है किताब होता है। किताब के साथ अपना जो देना रहता है देते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर डाउट्स क्लियर कराते हैं तो कर देते हैं इस पे। तो सबसे बड़ी बात है, पहले घर पे अपने आप को क्लियर करके आते हैं कि बच्चा आखिर कहाँ से ये क्वेश्चन उठा सकता है, कहाँ से ये क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। मतलब उसके इर्द गिर्द के चारों तरफ का हर एक चीज़ पहले डाउट को अपने क्लियर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, मैंने कई विद्यालयों में, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस वजह से मेरे मन में आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत गोरखपुर में भी मैंने पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट और तमाम ऐसे दौरा किया है और बच्चों से बात की है, तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि बच्चे, आपको नहीं पता रहता कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चे को ये रहता है कि हमारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो कभी कभी कुछ ऐसे सवाल भी हो जाते हैं। तो ऐसे सवालों को क्या करते हो आप लोग? तुरंत कहते हो रख दो, या कहते हो कि दिमाग अपना लगाते हो? नहीं, देखिए एक्चुअली बात यह है कि पहली बात, अगर लड़के पूछते भी हैं तो अगर हमें सही ढंग से आता है तो हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर नहीं आता है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमसे पूछेंगे तो हम उसको अच्छे से देखेंगे, सीख लेंगे, और फिर अगले दिन उन्हें क्या करेंगे बता देंगे। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रत्येक टीचर के साथ होता है, और एक्चुअली में हम लोग के साथ अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि अपना पूरा ओवरव्यूज देखें तो अधिकतर से अधिकतर पढ़ के ही पढ़ाते हैं, लेकिन होगा तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सीख ही मिलती है। शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी ये चीज़ें नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, हमेशा सीख के ही सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया इन्होंने बोला। एक तीसरे सर के आसपास आते हैं, शिवा सर, ये आपसे बात करते वक्त मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। उधर आप फिजिक्स की क्लास कर रहे थे, हमारे साथ 3 सर हैं, इन्होंने कहा कि युवा हैं। एक चीज़ और भी मेरे मन में आ रहा है कि जब आप बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाला कुछ अलग ज्ञान का है, पीछे वाला कुछ अलग ज्ञान का है, उधर जो बैठा है वो अलग ज्ञान का है, यानी लेवल अलग अलग चीज़ रहती है। इसे मैनेज करना कैसे हो पाता है? देखिए, इसको मैनेज करने की पहली बात यह है कि जो अलग अलग ज्ञान के लोग हैं, यानी जो उनका नॉलेज लेवल है वो क्या डिफरेंट रहता है। तो वहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जिस प्रकार के स्टूडेंट रहे होते हैं, तो पहले तो सबको हम चीज़ सेम डिलीवर कर रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, तो हम उन्हें सिखाना भी चाहते हैं। अब जो सीखना ही नहीं चाहेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे भी हैं कि जो खुद फीस पे कर रहे हैं और वो सीखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए तो दूसरी रास्ता है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा किसी भी केस में जो सीखना चाहता है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो 3 नहीं 6 बार पूछेगा, तो हमारा फर्ज है बताना, उसको हम बताएंगे और बताते हैं। वो किसी भी तरीके से हो जाए, हम बताते हैं, सॉल्व करते हैं डाउट को। लेकिन अगर जो सीखने पर मतलब नहीं सीखना, ऐसे उतारू रहे तो कहाँ? अब फिजिक्स कठिन है तो इसका मतलब छोड़ दो, ये सोल्यूशन तो है नहीं। फिजिक्स कठिन है, उसको ब्रेक करेंगे।
भाई चमकाना है तो घिसना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। चमकाना है तो घिसना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप तो घिस हमारा रहे हैं। बस घिस रहे हैं, हम भी घिस रहे हैं, हम घिसवा रहे हैं इन लोगों से, ठीक है। हम घिस रहे हैं और इन लोगों से घिसवा रहे हैं। अच्छा। कि देखो जो नहीं लग रहा 3 बार लगाओ, लगेगा, ठीक है। कोई चीजें होती है जो नहीं आती हैं, बाद में सीख के सिखाया जाता है, बस यही है चीजें। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा, संतोष आपसे पूछना चाहूँगा। अमलेश से भी, अमलेश तो केमिस्ट्री के टीचर हैं ही, इनकी तो हम क्लास अभी लेंगे ही, तो इस वजह से पहले सर से बात करते हैं। संतोष सर, एक चीज़ और भी मुझे, मेरे मन में सवाल आ रहा था कि जब आप एक कोचिंग संस्थान चलाते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए ये बीड़ा उठाते हो कि हमें पढ़ाना है, ये सब चीज़ें हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? ये पहली जो है दिक्कतों, मान लीजिए जब हम अपनी कोचिंग को स्टेबल कर रहे थे, तो दिक्कतों का सामना तो बहुत तरह से होता है। जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक क्राइटेरिया बन चुका है, या जो पुराने अध्यापक हैं जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनको ये रहता है कि आजकल के लवंडे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें चलना होता है। बहुत से लोग ये हवाला देते हैं, अरे वो भी नए नए निकले हैं, अभी 1-2 साल हुआ पढ़ा, उनके पास क्या अनुभव है, क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ से बता पाएंगे, कितना बेहतर पढ़ा पाएंगे, दे पाएंगे बच्चों को। उनके पढ़ाई, कई बार तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि वो पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे बढ़िया नंबर नहीं लाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2022 में जो 10th बोर्ड का जो मतलब हुआ, जो 10th का रिजल्ट निकला, एक रश्मि विश्वकर्मा नाम की लड़की है, गई घर, आज आई नहीं है, अभी वो 11th में मेरे यहाँ ही पढ़ रही है। वो आदर्श इंटर कॉलेज में जो है शायद उसका पहला या दूसरा स्थान था, क्योंकि मेरे यहाँ से वो पढ़ी थी क्लास 10th का, तो हम तीनों ने उसे पढ़ाया था। तो ये जवाब है उन लोगों के लिए जिनके मन में ये चलता है कि ये युवा है, क्या पढ़ाएंगे, इनके पास क्या अनुभव है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिनके पास अनुभव है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके पास अनुभव, आप पढ़ाइए, मैं किसी से कंपेयरिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं मैथ का अध्यापक नहीं, मैं मैथ का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ कि मैं अध्यापक नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, तालियां बजनी चाहिए। अब फिर से हम दूसरे सर के पास आते हैं, अमलेश सर के पास, क्योंकि ये बताओ मुझे, अमलेश जी सर बोले, अमलेश सर, सबसे पहले